प्यारे दोस्तों, जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो है एक बहुत ज़्यादा कंजूस औरत की कहानी। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। अंजू बहू, अरे ओ अंजू बहू, अरे तूने गलती से पूजा के दिए में तेल डाल दिया है। दे जल्दी दे मुझे घी लाकर, मंदिर जाने के लिए मुझे देरी हो रही है। मम्मी जी, मेरी मम्मी कहती हैं कि जले में घी नहीं डालते वरना आग बढ़ती है। वैसे भी घी पता है कितना महंगा हो गया है। अगर आप रोज घी का दिया जलाओगी तो घी महीने भर की जगह एक हफ्ता भी नहीं चलेगा। अरे ने गौड़ी, सुबह सुबह कंजूसी शुरू कर दी तूने। इससे ज्यादा कि सास कुछ कहती ससुर जी की आवाज आ जाती है। बहू, अरे बहू, ये क्या है? आज अखबार वाले ने सिर्फ एक ही अखबार का पन्ना दिया, बाकी पन्ने कहाँ गए? और ये चाय में से दूध कहाँ गायब हो गया? पापा जी, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि दूध वाली चाय सेहत के लिए हानिकारक होती है, इसलिए चाय में दूध नहीं डाला। और वैसे भी आप तो गैस के मरीज हैं ना। अरे मेरी बच्ची कितना ख्याल रखती है मेरा। अच्छा, ये अखबार वाला बाकी पन्ने देना भूल गया क्या? अरे पापा जी, आपको अखबार पढ़ने में दिक्कत पेश आती है ना, तो इसलिए मैंने उसको बोला कि वो एक ही पन्ना दे। इतनी ज्यादा आपसे पढ़ी भी नहीं जाती। और पता है पिताजी, उसने मुझे 10 रुपए का अखबार सिर्फ 2 रुपए में दे दिया। मैंने महीने में एक अखबार के पीछे कुल 270 रुपए की बचत की है। अरे देखो सावित्री, बहू मेरा कितना ख्याल रखती है। इतना तो तुमने 40-50 सालों में भी नहीं रखा होगा जितना मेरी बहू 3-4 महीनों में मेरा ख्याल रखने लगी है। कंजूस कहीं की, चिकनी चपड़ी बातों से चूना लगा रही है और इनको समझ नहीं आ रहा। तभी सास मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है। वहीं जब बहू शाम के वक्त बैठकर पूरे दिन का हिसाब कर रही होती है। अरे ये क्या, इस महीने मैंने सिर्फ 10 रुपए की बचत की है। नहीं नहीं, ये तो नहीं ठीक। इस तरह तो मेरे इनकी कमाई सारी लुट जाएगी। मुझे और ज्यादा बचत करनी होगी। यहाँ तो पैसे पानी की तरह बहाए जाते हैं। इतना कहकर अंजू अगले दिन से पैसे बचाओ और कंजूसी बढ़ाओ के ज्ञान पे लग जाती है। तभी अगले दिन जब सब दोपहर का खाना खा रहे होते हैं। अंजू, अरे अंजू, ये खाने में नमक इतना कम क्यों है? अरे हाँ बेटा, इसमें तो रोटी भी बिल्कुल कच्ची है आज। क्या बात है बेटा, क्या हुआ है? हमारे घर में आरओ लगा है बहू, तो फिर पानी में से भी अजीब सी गंद क्यों आ रही है? लाइए दिखाइए पांची, नहीं तो कोई भी गंद नहीं आ रही इसमें तो। फिर बहू खाना और रोटी खाकर चेक करती है। पिताजी, रोहित जी, खाना बहुत अच्छा बना है। अगर आप लोगों का दिल नहीं है खाने का तो मत खाइए, लेकिन इस तरह मेरा अपमान तो मत कीजिए। इतने प्यार से आप लोगों के लिए मैंने खाना बनाया। अरे रो मत पगली, हम तो बस तुम्हें ऐसे ही बता रहे थे। हाँ बहू, रो मत, खाना बहुत बढ़िया बना था। माँ बाप के सामने कोई लाजरम तो आती ही नहीं, बस हर जगह प्यार बटोरना होता है इसको। फिर सभी गैर मन से खाना खाकर अपने अपने कमरों में सोने चले जाते हैं। तभी रात में अचानक से लाइट चली जाती है। अरे अरे, कितने मच्छर काट रहे हैं। अंजू, अंजू उठो, तुमने एसी क्यों बंद किया है? बहुत मच्छर है। अरे अरे जी, लाइट चली गई है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। बस फिर सभी को पूरी रात लाइट के बगैर सोना पड़ता है और मच्छर काट काट कर उन सबका बुरा हाल कर देते हैं। और सुबह होते ही अंजू जल्दी से उठकर मेन स्विच ऑन कर देती है और पूरे घर में लाइट आ जाती है। वहीं पूरी रात मच्छरों के बाइस ना सोने की वजह से मोहित और बाकी घर वाले दोपहर देर तक सोए रहते हैं और उन्हें अपने अपने कामों के लिए भी बहुत देर हो जाती है। अरे अंजू, जल्दी से लंच बॉक्स पैक करो, मुझे बहुत देर हो गई है आज। ए जी, मैं भी तो देर से उठी हूँ। एक काम करो, आज जैम और ब्रेड लेते जाओ, कल से पक्का टिफिन बना दूंगी। अच्छा चलो ठीक है। फिर मोहित वहाँ से गैर मन से चला जाता है और अंजू, अरे वाह अंजू, क्या अंदाजा लगाया है इस दफा तो। इस तरह जो रात को इतना एसी चलता है उसके सारे पैसे बच जाएंगे और तो और दिन में सब देर तक सोएंगे। ब्रेकफास्ट और लंच भी बच जाएगा। ये बहुत अच्छा आइडिया था। और इस तरह अंजू दिन ब दिन बचत करने के चक्कर में बहुत ज्यादा कंजूसी करने लगती है। और फिर एक दिन, माँ जी, मैं बाजार जा रही हूँ, राशन लाना है ना, फल और सब्जियाँ खत्म हो गई है ना। हाँ ठीक है, जा, शाम को जरा जल्दी आ जाना, मेरी कुछ सहेलियाँ आ जाएंगी तो उनके लिए खाना बनाना है। ठीक है सासू माँ,
आज तो इन्हें मैं ऐसा खाना खिलाऊंगी कि ये औरतें किसी दूसरे के घर का बजट बिगाड़ते नहीं जाएंगी। इतना कहकर अंजू बाजार चली जाती है। भैया वो जो सब्जी रखी है वो कितने में दी? अरे बहन जी, वो तो 60 रुपए पाव है। अच्छा, तो वो जो साथ रखी है वो? अरे वो तो गली सड़ी सब्जी है, वो तो फेंकने के लिए रखी है। अरे भैया, इतनी अच्छी सब्जी आप फेंक दोगे? ना 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 ना, ये तो माता अन्नपूर्णा का अपमान करना हुआ। काम करो, ये लो 10 रुपए, ये सारी सब्जी मुझे दे दो। अरे मेरा तो काम कम ही हो गया, मैं वैसे भी फेंकने वाला था। ये पैसे रख लेता हूँ और ये इसको दे देता हूँ। इस तरह अंजू सारी खराब सब्जियां उससे खरीद लेती है और उसके बाद जब वो राशन की दुकान पर जाती है, अरे काका जी, जो सबसे सस्ता दाल चावल चीनी है सब पैक कर दो। लेकिन बेटा, सबसे सस्ता तो जानवरों के खाने में मिलाने के लिए रखा हुआ है, कुछ लोग आकर लेकर जाते हैं। हाँ तो काका, जानवरों के लिए ही तो मांग रही हूँ, लाओ अब जल्दी से। फिर अंजू कम पैसों में सस्ता वाला राशन लेकर घर आ जाती है और शाम के खाने की तैयारी करने लगती हैं। अब शाम के वक्त जब सासू माँ की सहेलियाँ घर आती हैं, सावित्री बहन, घर तो बड़ा मस्त बनाया है तूने, लाखों रुपए लगे होंगे ना? लाखों? अरे पूरे 2 करोड़ रुपए लगे हैं इसको बनाने में। ओहो, ये तो इसीलिए बहुत ही अच्छा और प्यारा घर है। हमारे लिए तो लाख रुपया भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम जरा आमले इलाकों में रहते हैं। कुछ देर बाद बहू सादा पानी लेकर उनके सामने रख देती है। वो बहू को देखकर चुप हो जाती हैं। तभी एक सहेली कहती है, अरे बहू, सूखा पानी साथ कुछ मीठा तो लाती। अरे आंटी जी, पानी सूखा नहीं है, गीला है, देखिए ना। फिर वो लोग चुप हो जाती हैं और चुपचाप पानी पीकर बातें करने लगती हैं। अरे 2 घंटे हो गए, कुछ खाने पूछने को नहीं पूछा तुम्हारी बहू ने? अरे हाँ, वो ला रही है खाना, वो बनाएगी खाना, भी लेकर आएगी। तभी माता जी रसोई घर में जाती हैं। अरे ओ बहू, खाना बनेगा या नाक कटवाएगी मेरी? मम्मी जी, मैं बहू जी हूँ, माता जी नहीं। मैं सारे काम करके आपके आगे रख दूँ? अच्छा, मजाक कर रही थी। चलिए खाना लगा रही हूँ। जितनी लंबी जुबान है ना, इतना काम भी कर लिया कर। जल्दी खाना लेकर आ। सावित्री बाहर चली जाती है और बहू टेबल पर खाना लगा देती है। चलिए खाना लग गया है, आप सब आ जाइए। फिर सावित्री सबको खाना परोसने लगती है। अरे बहू, जरा टीवी ऑन कर देना, मेरे फेवरेट सीरियल का टाइम हो गया है। तुम भी देखती हो? मैं भी देखती हूँ यार, कितना मजा आता है ना, बहुत अच्छा सीरियल है। ये औरतें अपने सीरियल के चक्कर में मेरा नुकसान करवाएंगी। टीवी चलेगा, इतनी लाइट जाया होगी। नहीं, मुझे कुछ करना होगा। इतना कहकर अंजू जाकर मेन स्विच ऑफ कर देती है, जिसके कारण पूरे घर में अंधेरा हो जाता है। अरे इस कलमोहे लाइट को भी अभी ही जाना था। ऐसे ही ये रात को भी हमें जलील करती है और चली जाती है। अरे लाइट तो पूरे शहर में हमेशा रहती है, लाइट तो कभी किसी की भी नहीं गई। देखो बाहर सबकी है, लेकिन तुम्हारे घर में नहीं है। तभी सावित्री समझ जाती है कि ये अंजू की ही हरकत हो सकती है। इससे पहले कि सावित्री कुछ कहती, अंधेरे में धड़ाम सी आवाज आती है और सभी हड़बड़ा जाते हैं। तभी अचानक से लाइट भी आ जाती है और बहू भी आ जाती है। वो सब देखते हैं कि रानी चेयर से नीचे गिरी पड़ी थी और उसका गला नीला हो रहा था और प्लेट के बगल में एक बिच्छू गिरा पड़ा था। राम राम राम, सावित्री ये कैसे हुआ? सावित्री, तूने तो हमारा भरम ही भ्रष्ट कर दिया। अरे ये समय बातों का नहीं है, रानी को अस्पताल लेकर जाने का है। फिर सभी रानी को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहाँ जाकर उन्हें पता चलता है कि खाने में बिच्छू का जहर होने की वजह से रानी की ये हालत हो गई है। यदि आप इन्हें सही समय पर न लाते तो इनकी जान भी जा सकती थी। ये सुनकर अंजू फूट फूट कर रोने लगती है। माँ जी, मुझे आप माफ कर दो, और आंटी जी आप भी, ये सब मेरी ही गलती है। जिसके बाद अंजू सबको सारी बात बताती है। उसके बाद वहाँ मोहित और उसके ससुर भी आ जाते हैं और सभी अंजू की कंजूसी के बारे में सुनकर उससे बहुत खफा हो जाते हैं। ये लीजिए बचत के 60,000 रुपए आंटी जी के इलाज के लिए, मुझे माफ कर दीजिए। आज के बाद तो ऐसा कभी नहीं होगा, मैं कभी नहीं ऐसे कंजूसी करूंगी। जिसके बाद अंजू का पछतावा देखकर सब उसको माफ कर देते हैं और उससे पहले की तरह ठीक हो जाते हैं।
और अंजू अपनी कंजूसी की आदत छोड़कर एक अच्छी बीवी बनने की कोशिश में लग जाती है। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? हमें लाइक और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय दोस्तों।